बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रेबीज का खतरा मजीद बढ़ गया है, क्या एसओपीज है जिसको फॉलो करना है हमने? थोड़ा सा इन केसेस से मुताल्लिक भी बताइए। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आज आप लोगों ने हाईलाइट की है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि स्ट्रे डॉग्स ही हमारे कॉमनली ये जाना जाता है कि स्ट्रे डॉग्स की वजह से ही रेबीज होता है। लेकिन केट्स जो होती हैं, दो के वो वैक्सीनेटेड भी होती हैं, जो स्ट्रे केट्स भी होती हैं, उनकी वजह से भी, उनके बाइट करने की वजह से भी रेबीज के केसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं। सही। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जिनके घरों में कैट्स हैं तो वो काइंडली जिनकी वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन भी हुई है, उनके बिहेवियर को चेक करें। ज्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हो रही है, जिस्म में कोई निशानात तो नहीं पड़ रहे हैं, या एबनॉर्मल बिहेवियर सबके ऊपर जो है वो काटना, दौड़ भागना, इसका मतलब है कि जो वैक्सीन हुई है वो इनकम्पेटेबल है। स्ट्रे जो कैट्स होती है उसके अंदर तो रेबीज होता ही होता है। अब ये जब आपके ऊपर हमलावर होती हैं कैट्स, तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है, जिस जगह को वो काटती है कैट्स, उसको 15 से 20 मिनट टैप वाटर, जो कि नलके का पानी होता है, किसी भी डिटर्जेंट, चाहे उसके अंदर शैम्पू हो, सोप हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर नीचे रख के, और ताकि वो जरासीम वॉश आउट हो जाए। एंड सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समझने की जरूरत है, जिसमें हम लापरवाही भी करते हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल जो आपके करीबी हॉस्पिटल है जिसके अंदर वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो, तो वहां जाके वैक्सीन लगाए। वहां का डॉक्टर अब उसको 3 कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड करता है। एक तो वो जिसके अंदर सिर्फ स्क्रैच होता है, लेकिन जो है वो ब्लड नहीं आता स्किन के ऊपर। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब एक सेकंड यहाँ मैं पूछूंगी प्लीज कि बिल्ली के काटने से, स्क्रैच करने से भी रेबीज हो सकती है ना, कि पंजे मारती है बिल्ली? तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर वो स्क्रैच है जी, खून बाहर नहीं आया तो स्टिल रिपोर्ट किसी भी जगह, स्क्रैच को लाइट ना ले। हाँ, लेकिन हाँ, उसकी वजह से भी आप जाके टेटनस लगवा लें। वैक्सीन हम तब लगवाते हैं जब बहुत जरूरी तब हो जाती है जब जिस्म से खून निकलता है, किसी के ज्यादा खुरेचने से खून निकले। ठीक है, इसको आप कैटेगरी 2 कहते हैं। जो कैटेगरी 1 होती है वो स्क्रैच होता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर ये होता है कि थोड़ा मसल मास और खून जो है शरेआन फटने की वजह से, उस पंजे की वजह से, उस जख्म की वजह से खून भी बाहर आता है, तो उसमें वैक्सीन लाजमी है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उसके अंदर ये होता है कि पूरा एक मसल का लोथड़ा, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो टीवी के अंदर या मोहल्ले में या कहीं कोई ऐसा केस हुआ हो, तो वो सारे उसके दांतों के निशान या चंबे के निशान, स्क्रैच के निशान, वो मसल का टुकड़ा भी गायब हुआ होता है जी, वो भी पाया उसके अंदर। फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज ये है कि जैसे किसी बिल्ली ने आपको काटा भी है या पंजा मारा है, तो उस जगह को साफ करना लाजमी है, क्योंकि वो जरासीम जो है वहां से वॉश आउट हो जाए। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर या मेल प्रैक्टिस ये हो रही होती है कि जब वो काटती है या वो पंजा जब उस मसल को फाड़ता है, तो ये रेबीज वाले जो भी काटने वाले इंसिडेंट होते हैं ना, इसके अंदर स्टिच नहीं होता, इनको खुला छोड़ा जाता है ताकि वो जो जरासीम है वॉश आउट हो जाए। पेरिफेरीज के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तब हमने ये अवेयरनेस भी बढ़ाई, कैंपेन्स भी चलाई कि भाई इनको बंद नहीं करें। चेहरे पे है तो लूज स्टिच कर दें ताकि कॉस्मेटिक इशू ना हो औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एंटी रेबीज की जो हम यानी वैक्सीन की हम बात करें, ये गवर्नमेंट अस्पतालों में अवेलेबल है और प्राइवेट अस्पतालों में भी, और क्या यानी अगर प्राइवेट में जाता है कोई तो कितने की लगती है ये वैक्सीन? देखें, ये तो वैक्सीन बहुत महंगी है। इसके अंदर आपका कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है सारी उसके अंदर। देखें कैसे अफोर्ड करेगा? और गवर्नमेंट अस्पतालों में अवेलेबल है फ्री? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मैं रेबीज सेंटर जेपीएमसी का इंचार्ज भी हूँ, इमरजेंसी का इंचार्ज भी हूँ, और मेरा कनेक्शन भी रहता है यहाँ कराची के अंदर 3 जो मेन हॉस्पिटल्स है उसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके अंदर जिना,
और लेकिन अब सिविल में भी ये हो रहा है कि वो दोपहर के टाइम के बाद बंद कर देते हैं अपना रेबीज सेंटर। जेपीएमसी एक वाहिद इदारा है पूरे सिंध के अंदर जिसके अंदर 24 घंटे वैक्सीन अवेलेबल है, तीसरा इंडस के अंदर अवेलेबल है। तो ये नोट कर लीजिए इन हॉस्पिटल्स का नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे तो 2 सवाल पूछूंगी, आप मुझे ब्रीफली बताइएगा। बिल्ली का ज्यादा खतरनाक है मामला क्योंकि हमारे यहाँ एज ए पेट कैट्स ज्यादा पसंद की जाती हैं। अच्छा 2-2 या 1 पेट आपका बिल्ली घर में है और बाहर भी हैं 2-3 जो ये कि ये हमारी पालतू नहीं है लेकिन ये आ जाती है, खाती पीती है। अच्छा अब बिल्ली का खतरा क्यों है? बिल्ली रोज घर से बाहर जाती है। डॉगी तो आपका चलो जी घर के अंदर भी आप रखते हैं, वॉक कर आई वापस ले आई, लेकिन बिल्ली ने तो सैर सपाटे पे जाना है। अब वो कहाँ से घूम के आई और होता क्या है कि दूसरा जानवर उसको अटैक करता है। तो कैसे पता चले कि हमारी पालतू जो बिल्ली है उसको रेबीज हो गई है? हम तो समझेंगे कि जी वैक्सीन कराई हुई है, घर की है, इसको नहीं होगा। देखिए उसका जो एनिमल बिहेवियर है ना उसको नोट करें आप कैसे कि कुछ दिनों से उसकी आंखें लाल हो रही हैं, मैंने जैसे बताया उसके जिस्म के अंदर धब्बे हो रहे हैं, मुंह से सारा दिन झाग हो रहा है, सारा दिन जो है पड़ी रह रही है, कोई सामने से भी गुजर रहा है तो उसको काटने की कोशिश कर रही है। अब ये जिनके घर के अंदर पेट होता है ना, जो भी पेट हो तो उनको उनका नॉर्मल बिहेवियर पता होता है कि पहले ये ऐसी नहीं थी, अब ये हर किसी को पंजे मार रही है, रातों को जोर जोर से आवाजें निकाल रही है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये तो जो 12 केसेस आए हैं यानी इस पे तशवीश क्यों है? क्योंकि देखिए बिल्ली तो एक जैसे नादिया भी कह रही है कि पालतू जानवर है, सब अपने घरों में पालते हैं और पहले से ही पंजे मारना और ये अभी तो ये शुरू नहीं हुआ। ये कोई तशवीश की बात है कि 12 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और इसके लिए कुछ करने की जरूरत है गवर्नमेंट की सतह पर भी ताकि एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल हो हर जगह और अलर्ट हो जाना चाहिए हमें। बिल्कुल, पहली बात तो ये जैसे आपने कहा कि बिल्ली इनोसेंट एक पेट होता है तो हर किसी का जहन उस तरफ नहीं जाता है। अब उसमें ये होता है कि थोड़ी जिसको काटा हुआ होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें ये होता है कि भाई बिल्ली ने काटा है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अब वैक्सीन जितना आप डिले करेंगे उस लापरवाही की वजह से उतनी इनफेक्टिव होगी। वैक्सीन है ही यही कि जो रेबीज है उसका एक प्रोटेक्टिव वेपन है। और रेबीज क्या है? रेबीज क्या है ये भी थोड़ा सा बताएं कि है क्या, होता क्या है? रेबीज देखिए, रेबीज एक जर्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमा होते जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि आपके दिमाग के ऊपर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हावी होते जाते हैं। अब इनके साइन और सिम्टम्स शुरू के अंदर अगर किसी को बिल्ली ने काटा है, कुत्ते ने काटा है तो वो वायरल सिम्टम्स होते हैं। थकावट हो रही है, जिस्म में दर्द है, फीवर आ गया, थोड़ा बहुत हल्के रैशेज आ गए। ये जो सेकंड स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत क्रूशियल होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। उसके अंदर मेन सिम्टम्स ये है कि आप उसके पास पानी का कोई जग ले जाएंगे या शॉवर लेने को बोलेंगे तो वो पानी से उससे नफरत हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो शेक करना लगेगा, वो जिसको हम आम जबान में कहते थे ना कि कुत्ते के काटने से पागल हो जाता है बंदा, हमें आम जबान में इस तरह डराया जाता था कुत्ते के पास नहीं जाना। और फिर फेटल भी हो जाता है, ये मौत तक ये पहुंच जाता है मामला। देखें, ये मैं आपके तवज्जुह से सारी शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद रेबीज है ऐसा मर्ज जो 100% फेटल है, 100% जिसके अंदर मौत होती है, 100% क्यूरेबल भी है। टाइमली आपने वैक्सीन लगा दी। टाइमली क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कितना टाइम होता है कि इनफैक्ट आप तो क्या, लेकिन जिसने काटा है या पंजा लगा है तो कितनी देर बाद आप जाके वैक्सीन लगवा लें? देखिए मिनिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो मैक्सिमम है वो 1 महीना भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा। लेकिन मिनिमम जो है ना वो 2 दिन, मैंने वही बोला ना, 2 दिन ये हम अंदर लगवा लें। चलो ठीक है भी, यानी इसका मतलब अगर एक हॉस्पिटल में नहीं आप सर्च कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ने और भी बात पूछी थी, मेरे जहन में थी कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं कुत्तों के या बिल्लियों के, उनसे रेबीज नहीं होती अगर वो काटें, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे ये देखें, ये हम इनको कैरियर्स कहते हैं। ये अपने अंदर लेके घूमती हैं ये जरासीम, जिनको रेबीज होता है। जब वो काटता है उससे ये होता है कि वो रेबीज उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये कैरियर्स होते हैं, भले छोटी उम्र हो बिल्ली की, कुत्ते की छोटी उम्र हो, लेकिन इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे होते हैं। इनके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये सर्वाइव। और इतनी बिल्लियों की तादाद है स्ट्रे कैट्स की कि बिल्कुल। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।